हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शुभम सर। और आज मैं आप के लेके आ गया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपके बोर्ड्स के बच्चों के लिए, चाहे वो 10th के हों चाहे वो 12th के हो, आप सभी के लिए ये जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इम्पोर्टेंट क्लास है, उन्हें ये देखनी बहुत ज़रूरी होगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन बचे दिनों में, ये जो 15 दिन बचे हैं आपके बोर्ड्स के लिए, उसमें हम क्या क्या करेंगे, हमारी क्या क्या प्लान्स रहेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे और सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, हम सब इसमें देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम किए वेस्ट। चलिए, जो आज की हमारी टॉपिक है, आज का जो हमारा हमने टाइटल रखा है क्लास का, वो क्या है? टारगेट बोर्ड्स इन लास्ट 15 डेज। इन 15 दिनों में, ये जो आखिरी 15 दिन है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, इन 15 दिन में आपको आलसी नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना है। इस 15 दिन में इतना एनर्जेटिक होकर पढ़ना है आपको, और मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। आपने इससे पहले क्या किया क्या नहीं किया, आपने पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की कितनी नहीं करी, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। ये 15 दिन वो हैं कि इसमें झंडे गाड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है? इसमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं वही चीज़ें बताऊंगा कि मेहनत किस तरह से करनी है, क्योंकि एक पत्थर को तोड़ने के लिए आप उसमें अपने हाथ मारोगे, सर मारोगे तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है? समझदारी के साथ जब उसमें आप हथौड़ा यूज़ करोगे, और हथौड़े को मारने का भी एक तरीका होता है, तो जब उसे आप पूरे ही एंगल के साथ, तरीके के साथ चीज़ों को तोड़ना शुरू करोगे तो जब जाके वो चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है? अब आज हम बात करते हैं कि क्या क्या करना है। ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, और इन 5 पॉइंट्स में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है? मैं अपने बच्चों को, जितने बच्चे मुझसे पढ़ने आते हैं बोर्ड्स के, मैं सभी को यही चीज़ें बताता हूँ, यही चीज़ें उनसे करवाता हूँ, ज़बरदस्ती करवाता हूँ। करते नहीं हैं तो ज़बरदस्ती करवाई जाती है, उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। अब आप भी यहीं पे देखिए कि क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होगा? आपके पास कितने घंटे हैं दिन में? 24 घंटे, ठीक है? 24 आवर्स हैं आपके पास। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहली बात, आप अपने 7 आवर्स अलग निकाल लीजिए। 7 आवर्स किस चीज़ के हैं? सोने के हैं। आपको 7 घंटे बड़ी ही अच्छी नींद लेनी है। मैं बता रहा हूँ, बच्चे आजकल यही हो रहा है, जो पढ़ने यहाँ भी आते हैं मेरे पास, कि जी हम तो पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हैं जी, पूरी रात पढ़ रहे हैं। नींद कितनी ले पा रहे हैं जी? 3 घंटे 4 घंटे, इतनी हो पा रही है? नहीं बेटा, नींद पूरी अच्छे से लो, जिससे कि आप अपने माइंड से रेडी रहो, माइंड से फ्री रहो, माइंड आपका चल पाए। ये ना हो कि आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम चल रहा है और पता चल रहा है नींद में हो। तो जब तक आप नींद में होंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। आपने जो बायो के बच्चे हैं उन्हें तो पता भी होगा, क्योंकि बायो का माइंड में भी दिया गया है, माइंड का उसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कि 7 आवर्स की आपको क्या लेनी है? स्लीप, नींद लेनी है, बहुत ही अच्छी नींद लेनी है, जिससे कि, क्योंकि आने वाले जो दिन है ना, जो आपके एग्ज़ाम जब आएंगे, हो सकता है नींद उड़ जाए, क्योंकि बोर्ड्स अच्छे की नींद उड़ा देती है। तो हो सकता है नींद उड़ जाए, तो कम से कम अभी नींद पूरी रखिए कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ये सबसे पहले तो 7 घंटे आपने 24 में से, कितने 24 में से 7 घंटे तो ऐसे के ऐसे ही निकाल दिए। कितने 7 घंटे निकल के ये कितने का हो गया? ये आपका 16 हो गया, 16। तो 24 में 7 माइनस कर पे अब आपके पास कितने बचे हैं? 16 आवर्स बचे हैं। कितने बचे हैं? 16 आवर्स। अब इस 16 आवर्स का आपको करना क्या है? देखिए, नॉर्मली जैसे 12th की बात कर लेते हैं। 12th के बाद आपके पास 3 जो सब्जेक्ट है वो मेन है। कौन कौन से आपके? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो बायो होगी। तो मतलब ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन है। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे, 3 घंटे तीनों के लिए निकाल लीजिए। कितना हो गया? कितने हो गए? 9 आवर्स अलग निकाल लिए। इन 3 घंटे डेली का है ये। इन 3 घंटों में आपको क्या करना है? एक सब्जेक्ट, 3 घंटे फिजिक्स को दिया, 3 घंटे मैथ्स को दिया, 3 घंटे आपने केमिस्ट्री को दिया, ठीक है? 3 घंटे दिया। जिसके पास मैथ्स नहीं है वो बायो को देंगे। जो 10th के बच्चे हैं वो अपना साइंस,
साइंस हो गया, वो भी अपने इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए 3 घंटे। अब मैं 3 घंटे क्यों कह रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे जी 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए, 9 घंटे पढ़ेंगे। देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जब आप 3 घंटे मान के चलोगे ना, जब आप 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे, अगर मैं यहाँ 2 घंटे लिख देता ना, वैसे 2 घंटे काफ़ी होता है, ठीक है, 2 घंटे बहुत सही होता है, पर लेकिन अगर आप 2 घंटे लिख दोगे ना यहाँ, तो आप 1 ही घंटा पढ़ोगे। इसलिए 3 घंटे रखो, 3 घंटे में से कम 2 घंटे तो पढ़ोगे ही, ठीक है। तो ये 3-3 घंटे आपने निकाल दिए, 9 घंटे हो गए। तो 9 घंटे आपको अपना वो करना है, उसमें प्लस कर दीजिए 2 आवर्स, प्लस 2 आवर्स कर दीजिए, तो कितने हो गए, प्लस 2 करने पे 11 आवर्स हो गए। तो ये प्लस 2 आवर्स क्यों करें हैं, ये 2 आवर्स आपके अनदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी, ठीक है, उनको भी तो टाइम देना है। ऐसा तो नहीं करना कि भाई सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप पास हो जाओगे, तो उन्हें भी करना है। परसेंटेज जब ही तो बनेगी, जब ही तो 90% से ऊपर जाएगी आपकी, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते। तो आपने अदर सब्जेक्ट को भी 2 घंटे दे दिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कम देने का है, इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देने का बात करते हैं। ये भी चीज़ आप मैनेज कर सकते हो कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मतलब कि जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम दे दीजिए। तो यहाँ पर आपके 11 घंटे क्या हो गए, 11 घंटे, मिनिमम 11 घंटे, वो मैक्सिमम 11 घंटे कह सकते हैं, 11 से 10 ही घंटे मान लीजिए 10 घंटे है कि आपने इनमें से किसी को एक 1 घंटा कम दे दिया, लेस कर दिया घंटा, तो 10 घंटे आपने पढ़ाई करनी है। अब आपके पास कितने घंटे बचे, ये कितने 16 थे, 16 माइनस 10 कितने हो गए, 6 घंटे बचे हैं। इस 6 घंटे में आप खेलो कूदो, मोबाइल चलाओ, चाहे जो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका टाइम फ्री है। आपको ऐसे कर सकते हो, 3 घंटे पढ़े, उसके बाद आधा घंटा मोबाइल चला लिया, आधा घंटा आपने कुछ गेम खेल लिया, आधा घंटा आपने अपना माइंड फ्रेश करने के लिए चाहे जो कर लिया। सोने का मन कर रहा है सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ, है मतलब कि इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो मतलब आपको मिनिमम 10 घंटे, कितने मिनिमम, वो सॉरी मैक्सिमम या मिनिमम कितने, 10 घंटे आपको देने ही देने हैं, ठीक है, 10 घंटे आपको देने ही देने हैं, 10 घंटे से कम नहीं करने। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अपने हर सब्जेक्ट को 3-3, 2-2 घंटे करके आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पढ़ना है। ये तो आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट, और सोने का उसमें हो गया। अब ये तो आपका क्या हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। टाइम मैनेजमेंट में आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हमें कौन कौन सब्जेक्ट करने हैं, ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद क्या पॉइंट आ जाता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है आपका, क्या चीज़ है, वो है आपकी प्रीवियस, क्या, रिवीजन। क्या है आपका, रिवीजन। रिवीजन किससे करना है आपको, यूनिट वाइज। क्या करना है, यूनिट वाइज रिवीजन करना है। यूनिट वाइज रिवीजन का मतलब क्या है कि आपने जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का जैसे लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो 12th में सेमीकंडक्टर है, तो आपने सेमीकंडक्टर उठाया चैप्टर, उसे रिवाइज किया पहले, और रिवाइज करना है लिख के, अपने हाथों से लिख के रिवाइज करना है। चाहे वो मैथ्स है, मैथ्स में आप टॉपिक उठाओ अपना, डिफरेंशिएबल ले लिया आपने, डिफरेंशिएबल को क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, रिवाइज कीजिए उसका, किस तरीके डिफरेंशिएबल के सारे आपने नोट्स बनाए होंगे, तो वहाँ से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद क्या करना है, यूनिट वाइज रिवाइज कर लिया आपने, जैसे सेमीकंडक्टर को रिवाइज कर लिया। अब सेमीकंडक्टर को रिवाइज करने के बाद क्या करना है, रिवाइज करने के बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए यूनिट वाइज, पहले लीजिए यूनिट वाइज, सीधा ईयरली पे मत चले जाना। आपको क्या करना है, यूनिट वाइज पेपर लेना है। अब यूनिट वाइज पेपर में आपने जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्या किया था, रिवीजन किया था, रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर यूनिट वाइज लिया। अब सेमीकंडक्टर का ही प्रीवियस ईयर देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, जो क्वेश्चन है आपके वो किस तरीके आ रहे हैं, उस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको वो कैसे करना है, क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर खुद से लिखा, तो क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये क्या तरीका हो गया कि आपने रिवाइज भी कर लिया वो चैप्टर, और वही चैप्टर के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, तो क्या हो गया, वो चैप्टर आपके लिए क्या होगा, तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया वो चैप्टर। इसी तरीके से आप एक एक करके डेली वाइज सुबह को ही अपना एक टाइम टेबल बना लिया कि आज मैं ये वाली यूनिट खत्म करूंगा, ये वाली यूनिट खत्म करूंगा, ये वाली यूनिट खत्म करूंगा, फिजिक्स में मैं इतना करूंगा, मैथ्स में मैं इतना करूंगा। वो अपना एक पहले से पैटर्न बना लिया कि इतना इतना मुझे करना है, एक यूनिट खत्म करनी है, एक यूनिट के प्रीवियस पेपर खत्म करना है। तो ये आपका तरीका है, सारे के सारे यूनिट आप कंप्लीट कर लो। जैसे कि फिजिक्स में 14-15 यूनिट है 12th में, तो 14-15 यूनिट आप कंप्लीट कर लोगे यूनिट वाइज। यूनिट वाइज करने के बाद जब ये आप यूनिट वाइज कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आता है रिवाइज एंड प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स। जब आप रिवाइज करोगे और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर दोगे यूनिट वाइज,
तो आपको पता चल जाएगा कि हर यूनिट में आपके कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेगा कि मुझे क्लियर नहीं है, मैं इसमें अभी भी वीक हूँ, तो उसको अलग से लिख लीजिए कि हाँ मैं इसमें वीक हूँ। अब क्या होगा, जब आप एंड में पहुंचोगे, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, जो वीक टॉपिक्स हैं आपके, जो आपको लग रहा है वीक टॉपिक हैं, उनको दोबारा से क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका 4th पॉइंट हो गया। जो भी आपके टॉपिक्स थे, जैसे सेमीकंडक्टर था या न्यूक्ली था, न्यूक्ली में फ्यूज़न वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो वही फ्यूज़न वगैरह का कि मुझे फ्यूज़न नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको बाद में दोबारा क्लियर कीजिए। तो ये हो गया कि वीक, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको क्या कीजिए, रिवाइज और प्रैक्टिस कीजिए उसकी। तो ये हो गई प्रैक्टिस और रिवाइज। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, अब लास्ट जो आपका हथियार है, लास्ट हथियार है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ईयरली वाइज। अब आप उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर ईयरली वाइज। ये शुरू के जो 4 पॉइंट है, ये शुरू के 4 पॉइंट में ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है यूनिट वाइज और वीक टॉपिक्स, ये आपको 7-8 दिन में कर लेने हैं। 7-8 दिन में आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें अब शुरू करना है ईयरली वाइज। क्या? ईयरली वाइज टॉपिक्स। अब ईयरली वाइज आपके प्रीवियस ईयर पेपर। ईयरली वाइज आपको क्या करना है, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, यूनिट वाइज रिवाइज कर लिया है, आप सारा कुछ रिवाइज कर चुके हो और अपना प्रीवियस ईयर भी कर चुके हो। अब आपको ईयरली प्रीवियस पेपर उठाना है और बिल्कुल एक इन्वायरमेंट रखना है, जैसे कि आप पेपर में इन्वायरमेंट रखते हो पेपर का, ऐसे ही बैठना है। 3 घंटे टाइमर लगाकर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है पूरे पेपर की। ठीक है, पूरा पेपर 3 घंटे लगाकर बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ, अपने साथ ईमानदार रहोगे तो ईमानदारी पेपर के साथ भी रहेगी। उसमें पूरा 3 घंटे लग के वो पेपर कंप्लीट करना है। पेपर कंप्लीट करने के बाद 3 घंटे पेपर कंप्लीट करने के बाद फिर आपको उसी पेपर को खुद ही चेक करना है और अपनी मिस्टेक्स, जो आप गलतियां कर रहे हो, उसे पकड़ना है कि हाँ मैं ये गलतियां कर रहा हूँ। जैसे कि हो सकता है, जैसे आप पहले पेपर आपने जैसे पहला पेपर दिया तो हो सकता है कि 3 घंटे में आपका पेपर ही नहीं हो पाया। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बच गए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ होगी। मेरे पास भी काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने को आते हैं, तो उनमें से काफ़ी की ये प्रॉब्लम है कि वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो स्पीड है लिखने की, रिटन स्पीड है, वो स्लो है। वो समझने में टाइम लगा देते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वो पेपर नहीं लिख पाते। तो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में फंस रहे हो। तो आपको जैसे पता चला कि ऑब्जेक्टिव में मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, तो आप जब आप नेक्स्ट प्रीवियस ईयर उठाओगे, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस कर डालो। ठीक है, तो लास्ट जब आप उठाओगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें आपको देखिए जब अगला होगा वो उससे भी ज़्यादा ठीक होगा, जो पहले दिया था उससे ठीक होगा। फिर इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर करते रहिए। लास्ट के जो कितने दिन बचे हमारे पास, 5, 6, 7 दिन जो बचे हैं, 7 दिन, उसमें आपको यही करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर ईयरली वाइज उठाने हैं और इसी तरीके से अपना ही पेपर लेना है, अपने आप को ही पेपर पे बैठाना है और करना है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन पेपर आए थे, अगर वो यूनिट वाइज में कोई सा बच गया है तो आप उसको समझ जाओगे कि हाँ क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मैं। जब 3 घंटे करते हैं तो उसमें आपको गलतियाँ दिखेगी अपनी कि मैं स्लो लिख रहा हूँ, मेरा पेपर छूट गया, मैं ज़्यादा तेज लिख रहा हूँ, मैंने गलतियाँ कर दी। तो वो गलतियाँ क्या होगा कि आप जब सीधा पेपर, जैसे होता है ना कि भाई क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर्स, तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। कितनी ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो फाइनल मेरा आपका मैच होगा तो उसमें वो गलतियाँ ना करे। तो ये आपकी प्रैक्टिस ही है। आपको 3-3 घंटे प्रैक्टिस करनी है कि जो फाइनल हो उसमें आप गलतियाँ ना करो। ठीक है, समझे बात को। तो लास्ट के जो 7 दिन है आपको यही चीज़ें करनी है कि यही सारे प्रीवियस पेपर उठा के क्लियर करने हैं। आप कर चुके हो, अब इतना काफ़ी है। इतना करोगे तो 90+ आपके नंबर आएंगे। ठीक है, 90+ नंबर 100% आने की चांसेस है कि इतना कुछ करने पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। एक और काम किया जा सकता है यहाँ पे, एक काम ये किया जा सकता है कि CBSE अपनी वेटेज देता है। CBSE क्या देता है, वेटेज देता है कि इस चैप्टर में से, कि जैसे यूनिट वन में से कितने 10 नंबर का आ रहा है। जैसे कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसमें से दिया हुआ है 9 नंबर का आ रहा है। ठीक है, न्यूक्ली
और आपका क्या सेमीकंडक्टर, इन सब में से 17 नंबर का आ रहा है। इस तरीके से दिया हुआ है, मैंने 1-2 देखे हैं, ज़्यादा नहीं देखे अभी, ठीक है। तो क्योंकि अभी रह रहे हैं हमारे बच्चों के भी, क्योंकि मैं अभी उनके 3-3 घंटे वाले टेस्ट लूँगा अभी, तो 17 नंबर का आ रहा है। तो आपको पता चल गया इसमें 17 नंबर का आ रहा है। अब आपको पता है न्यूक्ली में से क्या फ्यूज़न और फिजन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर में से पीएन जंक्शन, क्या पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया ये जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है। और अपने जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको अच्छे से करके जाना, कि ऑब्जेक्टिव नंबर सीधे सीधे 20 नंबर दे देता है, और उसमें आपकी सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, कॉन्सेप्ट क्या है। और सभी सब्जेक्ट के लिए, मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा किसी एक सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको यही चीज़ें करनी है, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आप अपने वेटेज देख के उसी चैप्टर का, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बच्चे 80% कोर्स कर पाते हैं, 10-20% रह जाता है, तो आप इसी तरीके से देखना कि किसके वेटेज ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि भाई कोई ऐसी जिसमें वेटेज कम है उसकी ही आप तैयारी करे जा रहे हो, तो वो गलती है, वो गलत कर रहे हो। तो ये चीज़ें हो गई। अब उन बच्चों के लिए, अब वो बच्चे जो कोर्स पता चला जी 50% हमारा कोर्स हुआ है, हम क्या करें, सर घुमा हुआ है कि क्या करना है, अब क्या किए, इतना कुछ बचा हुआ है, अब क्या करें। तो बेटा उन लोगों को मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, एक काम करो, अपने प्रीवियस ईयर उठाओ, चाहे तो चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, या आपके ईयरली वाइज प्रीवियस ईयर उठाओ और उसके क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है, सीधा सीधा काम, बस यही करो। और जो आप 50% कोर्स कर चुके हो उसको 50% को ऐसा कर लो कि उसमें से कुछ आया तो उसमें से तो नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल भी। जो आपका 50% बचा है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कर डालो, बार बार कर डालो, क्योंकि बार बार करने पे वो आपका क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट मतलब ऐसे होते हैं कि उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, उसी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब टेस्ट लेता हूँ तो सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, उस तरह से पूछ लिया, तो वही हो जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कैसे आ गया, स्टेटमेंट दे दिया, कई बार प्रूफ के लिए सीधा फॉर्मूला दे दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, आज हमने ये सारी डिस्कस करी। इन चीज़ों को आप फॉलो करो, मैं कह रहा हूँ कि गारंटीड आपके 90% से ऊपर नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, इतने तो आएंगे कि हाँ इज्जत वाले नंबर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इन चीज़ों को अच्छे से करो और अच्छे से पढ़ते रहो। ये 15 दिन हथियार नहीं गेड़ने, हथियार लेके खड़े रहना है, और वो भी ऐसे खड़े रहना है कि छोड़ना नहीं है बस, ठीक है। आलस बिल्कुल नहीं आ जाना चाहिए, मोटिवेट रहना है कि हाँ मुझे करना है। सबसे पहले तो अपने आप से कहो कि हाँ मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। ये चीज़ एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि सर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई सबके ही करता हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।